हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का प्रश्न देखो आप। प्रश्न ये है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय पीठ की स्थापना की आवश्यकता के कारणों को स्पष्ट करते हुए इससे होने वाले लाभ एवं इसके गठन के समय चुनौतियों की चर्चा कर। यह जीएस सेकेंड पेपर का क्वेश्चन है और यह द हिंदू का आर्टिकल है। यह द हिंदू का आर्टिकल है। सबसे पहले प्रश्न के देखो आप। प्रश्न का पहला पार्ट कारणों को स्पष्ट करें। प्रश्न का सेकेंड पार्ट है इससे लाभ क्या होगा, और प्रश्न का थर्ड पार्ट है चुनौतियां क्या है। ये प्रश्न तीन भागों में टूट जाएगा। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में विवाद क्या है? विवाद क्या है? इंट्रोडक्शन हम विवादों से शुरू करेंगे। ऐसे ये कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ की स्थापना को लेकर इंट्रोडक्शन की बात करूं फर्स्ट। सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ की स्थापना को लेकर बहस छिड़ गई है। कार्मिक, लोक शिकायत और न्याय पर गठित संसदीय समिति ने कार्मिक, लोक शिकायत और न्याय पर गठित संसदीय समिति ने क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की सिफारिश की है। पीठ स्थापित करने की सिफारिश की है। यह हमारा फर्स्ट पैरा। सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ की स्थापना को लेकर बहस छिड़ गई है। कार्मिक, लोक शिकायत और न्याय पर गठित संसदीय समिति ने क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की सिफारिश की है। प्रश्न का पहला पार्ट। अब हम आएंगे सीधे सेकेंड पैरे में। सेकेंड पैरे में हम इसकी चर्चा करेंगे, आवश्यकता क्यों है, कारणों की बात करेंगे। तो सेकेंड पैरे की बात करेंगे। वस्तुतः न्याय तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए न्याय तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये क्षेत्रीय पीठ का गठन आवश्यक। क्यों? रीजन क्या है? क्यों गठन आवश्यक? तो पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर मामलों में भौगोलिक पूर्वाग्रह। नंबर वन, न्यायालय के समक्ष दायर मामलों में भौगोलिक पूर्वाग्रह। क्योंकि अधिकांश मामले दिल्ली के नजदीक उच्च न्यायालयों से हैं।
दिल्ली के नजदीक उच्च न्यायालयों से है। ये हमारा पहला पॉइंट। नंबर 2 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की सीट जो दिल्ली में स्थित होने से कई नागरिकों के लिए। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट एससी सुप्रीम कोर्ट की सीट केवल दिल्ली में स्थित होने से अनेक नागरिकों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने में भौगोलिक बाधा है। सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने में भौगोलिक बाधाएं हैं। यहां मैं सुप्रीम कोर्ट एससी लिख रहा हूं, मैं आपको लिखना होगा वहां सर्वोच्च न्यायालय। पहला। दूसरा पॉइंट, तीसरी चीज देखा जाए, हमेशा उन वकीलों के भी कानूनी कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव जो दिल्ली में स्थानांतरित होने का जोखिम नहीं उठा सकते। नंबर 3, उन वकीलों के कानूनी करियर पर प्रतिकूल प्रभाव जो दिल्ली स्थानांतरित होने का जोखिम नहीं उठा सकते। पहली बात। चौथी चीज हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के दूर स्थित होने के कारण वंचित का कानूनी हाशिए पर होना। सुप्रीम कोर्ट का दूर स्थित होने के कारण वंचित समूह का कानूनी हाशिए पर होना। मतलब वंचित समूह, मान लिया जाए तमिलनाडु के किसी गांव में कोई गरीब व्यक्ति है, वो दिल्ली नहीं आ सकता, तो सुप्रीम कोर्ट के लाभ से वो वंचित हो जाएगा। यदि क्षेत्रीय पीठ स्थापित कर दी गई तो सुप्रीम कोर्ट तो उसकी पहुंच आसान हो जाएगी। नंबर 5 की बात करें, 2004, 2005, 2006 में संसद की स्थायी समिति ने भी 2004, 5, 6 में संसद की स्थायी समिति ने भी क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की सिफारिश की है। अंत में देखा जाए, 18वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता में 4 कैसेशन पीठ स्थापित करने की सिफारिश की है। नंबर 6, 18वें विधि आयोग ने अपनी
229वीं रिपोर्ट में 229वीं रिपोर्ट में दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद, दक्षिणी क्षेत्र, कोलकाता, पूर्वी क्षेत्र, और मुंबई पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई मतलब पश्चिमी क्षेत्र पितृपीठ स्थापित करने की सिफारिश की है। पीठ स्थापित करने की सिफारिश की है। 18वीं विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में दिल्ली मतलब उत्तर भारत, चेन्नई हैदराबाद दक्षिणी क्षेत्र, कोलकाता पूर्वी क्षेत्र और मुंबई पश्चिमी क्षेत्र में कैसेशन मतलब क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की सिफारिश की है। तो क्षेत्रीय पीठ की आवश्यकता क्यों है? प्रश्न का अगला पार्ट इस क्या क्या फायदे होंगे यदि ये कहा जाए। हम अगले पैरे में आएंगे, थर्ड पैरे में, और लिखेंगे वस्तुतः क्षेत्रीय पीठ की स्थापना अनेक लाभ है। जैसे हम नंबर 1 की बात करें, अनुच्छेद 39A के संवैधानिक आदेश की पूर्ति। ए के संवैधानिक आदेश की पूर्ति तथा न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित। न्याय की पहुंच सुनिश्चित, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश एवं वकीलों की संख्या बढ़ने से न्यायिक लंबित मामलों में कमी। संख्या बढ़ने से न्यायिक लंबित मामलों में कमी। हम तीसरी चीज बात करें, दिल्ली में मुख्य पीठ संवैधानिक मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। दिल्ली में मुख्य पीठ संवैधानिक मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। मतलब क्षेत्रीय पीठ स्थापित कर दी गई तो दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि क्षेत्रीय पीठें अपीली कार्यों का निर्वहन कर सकती हैं। जबकि पीठें अपीली कार्यों का निर्वहन कर सकती हैं।
ये इसका फायदा होगा। अगली चीज बात करें, पितृपीठ की स्थापना से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित वकीलों के लिए अधिक अवसर। मैंने क्या कहा, पितृपीठ की स्थापना होगी तो 39A के संवैधानिक आदेश की पूर्ति तथा न्याय तक समान न्याय की पहुंच सुनिश्चित। एक तरह से देखा जाए, न्याय तक, एक मिनट, सभी की पहुंच सुनिश्चित। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से न्यायिक लंबित मामलों में कमी। नंबर 3, दिल्ली में मुख्य पीठ संवैधानिक मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, जबकि क्षेत्रीय पीठें अपीली कार्यों का निर्वहन कर सकती हैं। अच्छा, नंबर 4 की हम बात करें, क्षेत्रीय पीठ की स्थापना से विभिन्न विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित। नंबर 4, क्षेत्रीय पीठ की स्थापना से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित वकीलों के लिए से संबंधित वकीलों के लिए अधिक अवसर सुरक्षित होकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर का लोकतंत्रीकरण होगा। अधिक अवसर सुरक्षित, परिणामतः सुप्रीम कोर्ट के बाहर का लोकतंत्रीकरण होगा। मतलब यदि क्षेत्रीय पीठ की स्थापना कर दी गई तो भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित वकीलों के लिए अधिक अवसर सुरक्षित। इसका यह फायदा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर का लोकतंत्रीकरण होगा। लेकिन एक तरह से देखा जाए कुछ चुनौतियां भी हैं। ये सारी बातें करने के बाद अब हम चुनौतियों की बात करेंगे। और चुनौतियां क्या है, आएंगे 4th पैरे में। परंतु क्षेत्रीय पीठ की स्थापना से कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न। पीठ कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न। जैसे पहली चुनौती क्या है, सुप्रीम कोर्ट का विभाजन, जिससे निर्णयों की बाध्यकारी शक्ति कम। सुप्रीम कोर्ट का विभाजन जिससे निर्णयों की बाध्यकारी शक्ति कम। पहला पॉइंट। हम दूसरी चीज बात करें, क्षेत्रीय पीठ हाई कोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करके पीठ हाई कोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार में हस्तक्षेप करके संघर्ष पैदा कर सकती है। इसके अलावा भिन्न भिन्न विचारों के उभरने की चुनौतियां।
इसके अलावा भिन्न भिन्न विचारों के उभरने की चुनौतियां भी हैं जो हमारे न्याय प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, जो हमारी न्याय प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। अब एक चीज सोचो आप, क्षेत्रीय पीठ हाई कोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार में हस्तक्षेप करके संघर्ष पैदा कर सकती है। इसके अलावा भिन्न भिन्न विचारों के उभरने की चुनौतियां भी हैं जो हमारे न्याय प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। तीसरी चीज बात किया जाए, न्याय तक पहुंच आसान के साथ दायर की जा रही नंबर 3, न्याय तक पहुंच आसान होने के साथ दायर की जा रही जो निरर्थक याचिकाओं के कारण निरर्थक याचिकाओं के कारण मुकदमेबाजी में वृद्धि को लेकर चिंता है। वृद्धि को लेकर यह चिंता भी है। और नंबर 4 की बात करें, भारी बुनियादी ढांचा लागत संबंधी चिंता है। ढांचा लागत चिंताएं, यह चिंताएं हैं। ये सारी बातें करने के बाद निष्कर्ष की बात करेंगे। अतः न्याय तक पहुंच के आसान बनाने के लिए ये बातें हमने कर ली। अब हम बात करेंगे, सीधे 5वें पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। अतः न्याय तक आसान बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई, वर्चुअल अदालतों की क्षमता में वृद्धि, अदालतों की क्षमता में वृद्धि और मामलों की जांच के लिए तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है। जांच के लिए तंत्र के स्थापना की आवश्यकता है। ये कहने के बाद आंसर को हम क्लोज कर देंगे। इस प्रकार देखा जाए, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बार बार कहता हूं, केवल आप कंटिन्यूअस से देखो। आप ये उन गरीब बच्चों के लिए जिन्हें लिखना नहीं आता, कंटेंट नहीं मिल पा रहा, उन बच्चों के लिए
ये प्रोग्राम बहुत लाभदायक है। और एक बात बताना चाहता हूं, ये बार बार कर यूपीएससी के लिए आज भी फिलॉसफी का कोई जवाब नहीं है। फिलॉसफी में प्रश्न रिपीट किए जाते हैं हर साल। फिलॉसफी की बात करें, 20 क्वेश्चन में हर साल 14 से 15 क्वेश्चन रिपीट करता है। आप केवल 10 साल का पेपर सॉल्व कर ले जाओ, 10 वर्ष का पेपर, तो आपको सारे प्रश्न, मुझे लगता 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और 15 क्वेश्चन लिख लिया आपने, आप 280 क्रॉस कर जाओगे आप। इसलिए आपने देखा होगा पिछली बार जो मेंस हुआ, रिजल्ट आया फाइनल, उसमें फिलॉसफी सेकंड हाईएस्ट नंबर उठाया। फर्स्ट नंबर पर एंथ्रोपोलॉजी है जिसमें 325 नंबर मिला है। एंथ्रोपोलॉजी में 325 नंबर मिला है 500 में, और फिलॉसफी में मिला 319 नंबर मिला 500 में। कितना अच्छा, सोचो आप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए बहुत उपयोगी साबित फिलॉसफी और निबंध एथिक्स के लिए भी ये रामबाण होगा आपके लिए। ये रामबाण है आपके लिए। फिलॉसफी छोटा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, निबंध के लिए बहुत उपयोगी भी है, और एथिक्स में सहायक तो है ही। इसलिए फिलॉसफी आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले कल। गुड नाइट।